प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप बहुत आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें। मेरे साथ गलाती की किताब निकालिएगा, अध्याय 4 वचन 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, ये पद कहता है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र उद्धारकर्ता यीशु को हम सबके पापों की क्षमा के लिए, क्रूसीकरण के मृत्यु के लिए, उद्धार की पूर्ति के लिए संसार में भेजा। यानी परमेश्वर को परफेक्ट समय पता है। यदि आप सहोपदेश किताब पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बोने का समय है, काटने का समय है, हर बात का एक समय परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। अगर उस समय से पहले कुछ हो तो गड़बड़ होगा, यदि समय के बाद कुछ हो तो गड़बड़ होगा। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु परमेश्वर वास्तव में महिमा का पिता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक परफेक्ट समय को प्रभु जानता है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार आपको लगता है, मुझे कई बार लगता है कि प्रभु आप सुन नहीं रहे हैं, प्रभु कब करेंगे, समय निकलता चला जा रहा है, बड़ी परेशानी होगी प्रभु, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर आगे बहुत मुश्किल होगा। हम कई बार प्रभु को समझाने की कोशिश करते हैं और इन सब बातों को बोलने के द्वारा हमारे भीतर का, हमारे अंदर का जो धीरज है वो खत्म होने लगता है। कभी कभी लगता है कि परमेश्वर का हमारा ध्यान ही नहीं है, परंतु बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब समय पूरा हुआ। कितने दिन से आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, प्रार्थना करते करते थक रहे हैं, शादी ब्याह के लिए परेशान हैं कि प्रभु कब होगा, कैसे होगा। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य का जो मन है अधीर हो जाता है, ललायित हो जाता है, धीरज धरना बंद कर देता है और तब समस्या शुरू होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। जरा सोचिए, जब समय पूरा हुआ, 38 साल के रोगी के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचे और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने कार्य किया। सोचिए, मरियम और मार्था यही तो संदेशा भेजे ना कि प्रभु जी, जिस लाजर से, जिसे आप मित्र कहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वो बीमार है, कृपा करके तुरंत आइए। प्रभु साफ साफ बाइबल में लिखा है, प्रभु नहीं आए, 2 दिन और विलंब कर दिया और अब लाजर की मृत्यु तक हो गई। सोचिए, जब 4 दिन मरे हुए से कब्र में रखे हो गए हैं और तब यीशु उस गांव में, उस परिवार में आ रहे हैं। सुनिएगा, जब लाजर बीमार था, जब उसकी सांसें चल रही थी, तब संदेशा भिजवाया गया। संदेशा भेजने वाले को जब वापस आया होगा, मरियम और मार्था ने पूछा होगा कि क्या तुमने यीशु को ये बात बताई कि तुम्हारा मित्र बहुत बीमार है, मरने की दशा में है? तो संदेशवाहक ने कहा होगा, हाँ मैंने बताया। क्या आमने सामने बताया? बिल्कुल बताया। क्या अच्छे से बताया? बिल्कुल बताया। किसी और के माध्यम से तो नहीं बताया, खुद जाके बताया? उसने कहा बिल्कुल बताया। और फिर भी यीशु नहीं आए। कैसा लगा होगा? और अब लाजर मर गया। अंदर में क्रोध, भयंकर क्रोध है मरियम और मार्था के भीतर में कि प्रभु आप अगर होते, बोल भी दिया, अगर आप होते मेरा भाई लाजर ना मरता। आप जिंदा करने की ताकत रखते हैं, आप जानबूझ कर नहीं आए। सोचिए कैसा लगा होगा यीशु मसीह को। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, ये बताने के लिए कि मैं मृत्युंजय परमेश्वर हूँ। मैं केवल जिंदा को जिंदा नहीं, मैं सड़े हुए को भी जिंदा करने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो आपके जीवन में सड़ी हुई है, खराब हो गई है, जिस पर अब आशा ही नहीं है, खत्म हो गया, नो चांस। शायद विवाह टूटने की दशा में, वरन टूट ही गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब तो कोई आशा नहीं, अब कहीं से कोई उम्मीद के दरवाजे खुल ही नहीं रहे, सब अंधकार है, अब तो सब शून्य हो गया। और ऐसी दशा में भी यीशु मसीह काम कर सकता है, वो करता है। वो मृत्युंजय परमेश्वर है, वो मृत्यु के ऊपर में है। जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास आए, उसे चंगा किया। जब उसका समय पूरा हुआ, तब वो मरे हुए लाजर के सामने खड़ा होकर कहता है कि लाजर, मैं तुझसे कहता हूँ बाहर निकल। और बाहर निकला। 12 साल से लहू बह रहा है, कितने वैद्य, कितने डॉक्टर, कितने नीम हकीम, पर जब समय पूरा हुआ तो यीशु उसी गांव पर पहुंचे और उस महिला ने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए एक समय निर्धारित किया है। क्यों उस समय से पहले, क्यों हम पागलों के समान हरकत कर बैठते हैं और क्यों समय के रहते तक हम इंतजार नहीं करते? शैतान चाहता है कि हम पागलों के समान काम करें, हम परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर दें। शैतान यही चाहता है, पर पवित्र आत्मा चाहता है कि हम धीरज धरें और अपना सर्वस्व हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वो 12 साल की महिला पूरा शरीर निचोड़ डाला, मानो लहू बह बह कर वो सूख गई है। परंतु जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह न केवल उद्धार देने पर उस महिला को चंगाई देने के लिए आए।
कोई अप्रोच नहीं, कोई पहुंच नहीं, फिर भी प्रभु ने दया किया। सोचिए उस अंधे भिखारी के विषय में, तिमाई का बेटा बरतिमाई, लूका 18-19 अध्याय को निकाल कर पढ़िए। सड़क किनारे बचपन से भीख मांग रहा है, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। घर वाले भीख मांगने को बैठा देते थे। मांगते मांगते कई लोगों से निराश हुआ, पर आज किसी ने बता दिया कि यीशु नासरी आए हैं। अब उससे मांगा जो सब कुछ दे सकता है। कब? जब समय पूरा हुआ। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने समय का इंतजार करें। परमेश्वर का आत्मा आपको अपने समय पर ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हर बात का एक समय है, हर बात का एक निर्धारित अवसर है। इसलिए प्रभु के लोगों, आप अधीनता में रहें, परमेश्वर की हुजूरी में रहें, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें। मैं मानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, जब पीड़ाएं बढ़ती है, जब समस्याएं बढ़ती है, तब कोई वचन मन में काम नहीं करता। कई बार लगता है कि प्रभु कहाँ हैं आप? कई बार लगता है कि मेरा बेटा कभी बच पाएगा, मेरा पति कभी सुधर पाएगा, क्या मेरी बेटी का जन्म बदलेगा, क्या मेरे घर में शांति आएगी, क्या मैं इस अंतर कलह से, इस पीड़ाओं के दौर से कभी बाहर निकल पाऊंगा, क्या मैं परमेश्वर इस दबाव से निकल पाऊंगा? बहुत बार लगता है संभव है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर महान है, आपकी समस्या से बढ़कर है, आपके तकलीफों के उत्तर से भी वो बढ़कर है। इसलिए प्रभु पर भरोसा करें और विश्वास करें कि आपका परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने को तैयार है। आपको समय का इंतज़ार करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। जब समय पूरा होगा तो परमेश्वर हन्ना को जवाब देगा। जब समय पूरा होगा परमेश्वर हन्ना को आनंद करने वाली माता बनाएगा, आपको भी वो आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर की बेटियों, निराश ना हो, हताश ना हो, परमेश्वर पर बने रहें, प्रार्थना करते रहें। इज़राइल का प्रभु आपको देख रहा है, वो आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय बहनों को, भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जितने लोग इस वीडियो संदेश को देखते हैं, वे सब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा आशीषित होने पाएं। हर एक बंधन, श्राप, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, सब प्रकार की नकारात्मक शक्तियां यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो, और आप इन्हें फलवंत करें, आप इन्हें बलवंत करें, इन्हें आशीषित करें, इन्हें हरा भरा करें, और इनके जीवन पर तेरी महिमा हो। जिस काम पर ये हाथ डालें वो काम सफल हो। इनके घर में आपकी शांति, आपकी सच्ची शांति प्रवेश करने पाए। इनके मनों को आशीषित कर प्रभु, इनके जीवन को ब्लेस कर पिताजी। प्रभु धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।